हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए रीड ध्यान से और करिए भाई सॉल्व। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक आयरन पोल है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder, जिसे एक और सिलेंडर ने सरमाउंट किया है ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। टोटल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, बाद में 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल मास आ जाएगा। लेकिन कहानी ये है, ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, अच्छा क्वेश्चन है। जो डायग्राम ड्रॉ कर देंगे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से रीड करिए, ध्यान से देखिए क्या कहा है, कौन किसके ऊपर सरमाउंट किया गया है, किसकी टोटल लेंथ गिवन है या हाइट गिवन है, ऊपर वाले की हाइट है, नीचे वाले की हाइट है, किसकी हाइट गिवन है। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, जिसकी हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, राइट। पहले वाले केस में मतलब जो दोनों ही हमारे पास वैल्यूज गिवन है, ये आपकी हाइट और ये आपका डायमीटर, वो आपका सिलेंडर का है, कंफर्म्ड। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जो सरमाउंट किया गया है एक और सिलेंडर के द्वारा, जिसकी हाइट भी हमें गिवन है और रेडियस भी हमें गिवन है। मास निकालना है सर, टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे दोनों की, समझ रहे हैं। उसके बाद जो टोटल वॉल्यूम आएगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके 8 ग्राम से सारा आंसर निकल जाएगा। बताओ, ओरल समझ में आया? ओरल क्या माइंड में फिक्र बन रही है कि क्या हमारे पास बनने वाला है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूं अभी। आओ, इसमें ना दिक्कत पता है कहां पे आएगी? दिक्कत ये समझने में आएगी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट, ये 220 और ये 60 वाली कहानी में। हाउ? पहले जो आयरन पोल है, टोटल हाइट आपको दे दी 220 एंड दैट इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब कहानी पता है कहां पे आएगी दिक्कत की? भाई एक हमारे पास सिलेंडर, मान लो वो जो सिलेंडर है वो ये है, ठीक है, इसे सरमाउंट किया गया एक और सिलेंडर के द्वारा। तो दूसरा जो सिलेंडर है उसे सरमाउंट जो हम कर रहे हैं, इस 220 में से कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन से की हाइट कितनी है? क्या इसकी हाइट 220 है या जो सरमाउंट किया गया उसकी मिला के जो टोटल हाइट है वो 220 है? ये बस समझ लीजिए, आपका आंसर, कॉन्सेप्ट, सारा डायग्राम बन जाएगा। बोलो, टोटल की इंडिविजुअल। देखो अब ध्यान से, जिसने सोचना था वो सोच चुका है, जिसको जितना आता था वो कर चुका है, डायग्राम बना चुका है। सर सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, बना दो, ध्यान से देखते हुए चलना। ये हमारे पास है भाई साहब आपका सिलेंडर, राइट, जिसकी हाइट मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, राइट। इसका डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, ये पूरा मुझे गिवन 24 है, तो इसकी रेडियस में निकाल दूंगा। रेडियस कितनी आ जाएगी? 12। तो यहां से ये हमारे पास कितना है? 12 लिखूंगा सारा अभी मैं, लिख लो भले ही। पहले वाले के लिए जो सिलेंडर 1 है, राइट, दिस इज माय सिलेंडर 1, इसके लिए हाइट गिवन है, सो लेट अस से दिस इज हाइट, वी कैन नेम इट एज H1 दैट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, परफेक्ट। डायमीटर गिवन है भाई आपको, हाउ मच इज दैट? 24 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस निकालेंगे आप, सो रेडियस वी कैन नेम इट एज R1 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये कहानी है सिलेंडर 1 की। अब सरमाउंट जो किया गया है दूसरा सिलेंडर जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, तो सर ये आपका आ गया एक और सिलेंडर जो सरमाउंट किया गया है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। मतलब यहां से ऊपर ये कितना है आपका? दिस इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा सर, कैसे पता लगाएं कि रेडियस जो मुझे गिवन है वो 8 सेंटीमीटर? आपने सेंटर में कैसे लिख दिया इसे? आपने सेंटर में ड्रॉ कैसे किया? कैसे पता लगी ये बात? टोटल जो डायमीटर है यहां से यहां तक का, ये हमें गिवन था 24,
इसके बिहाफ में पता लगाया गया कि जो ये वैल्यू आनी है, जो रेडियस आनी है, वो इसके हाफ होगी, दैट इज 12। ठीक है सर, क्लियर। यहां पे हमें गिवन है रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा सोचिए, अगर इस वाले की रेडियस 12 है और इसकी रेडियस अगर 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, आपके पास जो रेडियस 8 है, रेडियस 8 का मतलब हुआ इसका जो डायमीटर है वो 16 रहेगा, यस और नो? ये आपका 16 रहेगा, है ना। यहां रेडियस गिवन है, वहां डायमीटर गिवन है, डायमीटर से रेडियस निकाल दिया, रेडियस 12 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। 24 यहां पे ये दे दिया, रेडियस 8 से डायमीटर निकाल दिया, 8 दूनी 16, 16 वैल्यू आ गई, मतलब ये 16 है। भाई जब टोटल 24 था, ये 16 है, तो कितने का गैप रहा? 8 का गैप बचा, मतलब ये 4 यहां रह गया और 4 यहां रह गया, तो सेंटर में ही तो आया। क्वेश्चन ये था जो मैंने अभी बोला कि हमें कैसे पता लगेगा कि सर डायग्राम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सेंटर में ड्रॉ करना है। तो पता कहां से लगाया गया सर? डायमीटर को चेक करके और रेडियस को चेक करके। जो पहले वाला डायमीटर चेक किया गया दैट इज 24 सेंटीमीटर, पता लगा लिया कि सर टोटल कितना है, 24 सेंटीमीटर है, डन। उससे रेडियस निकाल दी, ये कहानी खत्म हो गई। दूसरी कहानी में ये कहा गया कि एक सिलेंडर और है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है लेकिन रेडियस 8 सेंटीमीटर है। लिख दी हाइट, रेडियस लिख तो देंगे बट ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो सेंटर में है, हल्का सा इधर उधर दाएं बाएं कहां पर है। टोटल 24, रेडियस 8, इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 8 का डबल 16 आ गया, 16 हो गया। तो 16 जो मेरे पास बनेगा वो यहीं पे बनेगा, तभी मेरे पास 4 यहां बचेगा और 4 यहां बचेगा, टोटल 8। सर 4 वहां 4 यहां क्यों? टोटल भाई 24 है, 16 और 8 24, तो 4 उधर बचा और 4 मेरे पास यहां बच गया, 16 + 8 24 हो गया। समझ गए? ऐसे कर लो, 16 + 4 20 और इधर +4 24, बात एक ही है। गेटिंग इट नाउ? वेरी गुड। तो ये सिलेंडर 1, अब यहां पे लिखिए सिलेंडर 2 की जो वैल्यूज हमें गिवन है वो। दिस इज माय सिलेंडर 2। हाइट मेंशन करिए, व्हाट इज हाइट? वी विल नेम इट एज h2। व्हाट इज दैट? 60 सेंटीमीटर। डायमीटर नहीं गिवन, रेडियस गिवन है, बहुत ही आसान हमारे लिए फिर तो, क्योंकि हमें रेडियस ही चाहिए होती है। सो रेडियस वी विल नेम इट एज r2, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। निकालने के लिए कहा गया है फाइंड द मास। अब यहां पे परेशान होने वाली चीज बिल्कुल भी ये नहीं कि सर मास निकालेंगे कैसे। आपको लिखा हुआ है, गिवन है आपको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो आयरन है ना, उसका मास है लगभग 8 ग्राम। टोटल निकाल लो ना, टोटल कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा। एंड व्हाट डज दिस सेंटीमीटर क्यूब सिग्निफाइज? दिस सिग्निफाइज वॉल्यूम। पता लग गया है यहां से, राइट। टोटल वॉल्यूम निकालूंगा, टोटल वॉल्यूम को 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल मास हमारे पास आ जाएगा। यहां तक देखो, लो 5 सेकंड, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर चलते हैं आगे। फटाफट कर दो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? चलें आगे। आओ फिर लगा दो अपनी, इसको ऊपर कर दो, जो हमें चाहिए हम लोग यहां पे रख लेते हैं, बाकी को छुपा देते हैं। ठीक है, डन। ओके, चल भाई दूरा पूजा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट टोटल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। यही होगा। तो आप पूरा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ये VC1 मत लिखना, पूरा मेंशन करना है आपको। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1? कितना होगा? सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, राइट। अब मैंने पहले ही ये नेमिंग कर दी थी कि भाई दो मेरे पास सिलेंडर्स हैं, रेडियाई अलग अलग हैं, तो R1 R2 ने नाम दे दिया गया। सेम हाइट है तो इसलिए उनकी जो वैल्यूज है वो हमने अलग अलग पुट कर दी। कर दो फिर पुट। कितना होगा? πr1² πr²h होता है, तो πr²h। सिलेंडर 1 है तो रेडियस 1 थी, हाइट 1 था, ये रहा R1H1। तो फॉर्मूला होता है πr²h, तो πr²h प्लस इसके लिए भी πr²h। रेडियस इसकी 2 है, हाइट इसकी 2 तो लगा दिया। मैंने हर बार ये चीज समझाने की कोशिश की है कि कोशिश ये करें कि सर अपना जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल लें, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो निकाल लो पाई कॉमन, यहां से वैल्यू कितनी बचेगी? दिस विल बी R1²
H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, राइट। व्हाट इज द वैल्यू? पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस 1 कितना है पुट करिए, आ जाओ, ये आपका एज इट इज 3.14। व्हाट इज R1? ये रहा 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1 इज 220, सो मल्टीप्लाई बाय 220। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? रेडियस कितना है 8, ये रहा 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लगा दिया बीच में हमने प्लस। ये लो सर, कोई परेशानी यहां तक है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। चले कर दो फिर सॉल्व इसे। दिस इज सेम 3.14, अंदर वाला सॉल्व कर लो। 12 स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 8 स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, सॉल्व करना पड़ेगा, वो जरूरी है। इधर आ जाओ रफ में अपना, 144 220 220, ऊपर नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। ये आपका 144,220, ठीक है। तो पहले जीरो से बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये तो सबको पता है, बच्चे को पता है, इजीली निकाल लेंगे, कुछ अलग है नहीं। 2 4 8 2 4 8 2 1 2, फिर से करेंगे 2 से, 2 4 8 2 4 8 2 1 2, करो सर। 0, ये आपका 8 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 1 6 8 0। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई 31,680, 31,680। जो बाहर चल रहा है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, प्लस 64 इंटू 60, ये 0 आपका एज इट इज, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38, दैट इज 38, राइट। वेरी गुड। 31,680 और आपका 3840, ये हो गया 3840, प्लस कर दो 0, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और ये आपका 3, 35,520, 35,520 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का मतलब हो गया 314/100। डेसिमल हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। बोलो सर, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट बताइए, फिर चलते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं है? आओ फिर, ये गया 0 से 0 आपका, 2 से कर दो कट, 2 से हो गया 5, 2 से यहां कर दो, 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 1 11, 2 5 10, 2 7 14, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 5 7 इंटू 3 5 5 2 डिवाइडेड बाय 5। बस अब तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 5 से डिवाइड कर दो सर, वो हमारा आएगा उत्तर, वो आएगी टोटल वॉल्यूम, राइट। तो ये जो मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 111,532.8। करके देखना है, मुझे तो याद था इसलिए मैंने लिख दिया कि इसकी वॉल्यूम कितनी आती है, तो मैंने सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। दिस इज दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब इतना काम तो आप कर सकते हैं, बाद में आगे अपने आप कर लेना। इतना टोटल हमारे पास, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गई। हमें ये कहा गया है यहाँ पे सर, ये मेंशन्ड है ऑलरेडी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपकी वॉल्यूम है दैट हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। तो टोटल वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, राइट। सो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ मास, सो दिस सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स हाउ मच, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 से क्या, 8 8 64 का 4, अपने वे में कर लेना आप, मैं अपना हिंदी में करूंगा, ठीक है। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 8 3 24 25 26 6 कैरी फिर से 2 आ गया, 8 5 40 और 2 42 कैरी 4 आ गया, 8 1 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 आ गया, 8 1 8 और 1 9। उसके बाद 8 1 8, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके क्लियर। तो इतना आपके पास, इतना ये ग्राम आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पे लगा देना, इतने ग्राम आपकी वैल्यू आई। सर ग्राम क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है ये वैल्यू कितनी थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम था। इसे आप केजी में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट दिस टू केजी। हाउ टू कन्वर्ट, वेरी इजी, ये तो सबको पता है कि भाई हमारे पास दैट इज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर है भाई। तो ये तो बेसिक था, बाकी तो सारी बेसिक सी आपकी कैलकुलेशन ही थी। मेन जो समझाने वाली चीज़ थी वो ये थी कि डायग्राम कैसे बनाएंगे और वैल्यूज पुट कैसे करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, राइट।
तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।